ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु की प्राच्य में दधीचि मुनि को साप को कारण बताते हुए दधीच और सूर के विवाद का इतिहास मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवध्यता तथा श्री हरि का सूर को दधीचि की प्राच्य के लिए यत्न करने का आश्वासन। छुट जी कहते हैं, मरीचियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्माजी कही हुई यह कथा सुनकर दिव्य श्रेष्ठ नारद विस्मय गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को अन्य देवताओं के साथ दस के यज्ञ में क्यों चले, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गणों के साथ क्यों क्यों किया? करुणा निधा, मेरे मन में यह बहुत बड़ा, आप कृपा करके मेरे संशय को नष्ट कर दे और मैं प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने कहा। नारद पूर्व काल में राजा ध्रुव की ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा, सॉरी। हाँ, ध्रुव ध्रुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों को स्वरूपों को धारण करता है। वह समस्त वनों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है। इसी राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी कहती है कि राजा सूर्यदेव में है। उन्हें इस श्रुति के कथ अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सवे नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा सूर का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि से दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। माँ तेजस्वी दधीच ने ध्रुव के नमस्कार बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार गवाकर ब्राह्मण के अधिपति कुलसित बुद्धि दे चुका, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आखिर। हाँ, आराधन करते हैं। टेम्बे का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव है। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों कुलों के पिता है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्मा, आठ तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आवरणीय गा, प्रत्यय और दक्षिण अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूल भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद के त्रिविध भूतों के त्रिभुज के त्रिधा भूत सबके तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के मान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम शरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय शरण है सुगंधित पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान श्री संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य यान्य देवों में और गणों में प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधित पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दिविज श्रेष्ठ मां मुने नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्राह्मण ब्राह्मण विष्णु का, मुनियों का और इंद्रों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों शरणों का स्वरूप यो उर्वा रुक मीव्य बंधना मर्तयो मुक्ष्य माँ अमृतात्, अर्थात प्रभु, जैसे जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीव प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान श्री स्वामी अपने भक्त को
मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारु कटार ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लटा के बंधन बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मन संजीवनी मंत्र है जो मेरे मन से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। शिव विग्रह के समीप बैठकर उनका ध्यान करते रहो। तो इनसे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। ये सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार अनुसार चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जय का ध्यान जो अपने दो दो मृत्युंजय का ध्यान अष्टभुजिगुल इष्ट कुंभ युग लाडु दूध दत्य तोयन शिरम शिरांतम करयो और युगेन दत्तम सर्वागे सकुंभ करो अक्षय इष्ट मर्ग हस्त मंत्र यु जगतम मूर्ध इष्ट संतष्टाव तपीयूषाधन्तनु भजे शरीरीजं तयक्षं समृत्युं जयम्। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो जल निकाल के उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा मस्तक खींचते हैं। अन्य दो हाथों दो घड़े उन्हें अपने गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के अंदर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर जलते हुए जो जिनका शरीर पिघला हुआ है तथा जो 3 नेत्र करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, टाठ मुनिश्रेष्ठ ऋषि चक्रों को प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात मां मुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने मां मृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की करके दधीच ने मां मृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। मां ने उसे जब से प्रसन्नचित्त हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु से साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े किया। तात उन्हें तदंतर मुनि ने प्रेम से प्रसन्न हुए शिव से ये सवेन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि ने दोनों हाथ जोड़ नमस्कार और भक्त वत्सल शंकर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा, सॉरी। हाँ, ऋषि ने कहा, देव मारे मुझे 3 वर दीजिए, मेरी अड्डी वज्र की हो जाए, कोई भी मेघ वध न कर सके। सॉरी, आगे बढ़ाओ। मुनीश्वर दधीचि की अवध्या अधीन तथा वज्र से भी बढ़ चढ़ कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार सूर्य के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंदनी आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए। वे सूर्य की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसे दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वजों को छूने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन
चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान रेड्डीस नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं उन्हीं कल्याणकारी प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन तपस्वी दरीश ने बड़ी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा ऋषि की ये अवज्ञा समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा ध्रुव ने बोले, राजेंद्र ब्राह्मणों की कई थोड़ा सा भी भय नहीं है। पीछे दिखाई नहीं रहा, आगे बता, सॉरी। हाँ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।